हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। सो लास्ट वीडियो में मैंने 11 तक डिस्कस किया था, 12 भी बिल्कुल सेम है। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप लोगों को क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, बिकॉज खुद से भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए ना, तभी पता चलेगा आपने कितना समझा है या आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है खुद पर, मीन्स और प्रैक्टिस। सो अभी हम लोग 12 को स्किप करते हैं, आप खुद से ट्राई करो, चलते जल्दी से 13 क्वेश्चन पर। ठीक है, थर्टीन में क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वर है, यानी कि एक लाइट हाउस है। हमने बहुत सारी फिल्मों में भी या आपने ऐसे आसपास भी देखा होगा, लाइट हाउस होता है और समुद्र किनारे यानी सी ओशियन के पास, है ना। ओशियन नहीं, यहाँ पर सी की बात हो रही है तो हम लोग सी लिखेंगे बोलेंगे, ठीक है। तो एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और वहाँ से कोई है उसके टॉप पर और वो दो शिप्स को देख रहा है। तो सी में शिप्स ज़रूर चलते ही होंगे, यानी जहाज़ चलती हैं। तो मैंने बहुत पहले यानी स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज का आपको बताया था कि अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी कि दो शिप्स हैं और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, यानी एक ये है तो एक ये है, ठीक है। और वो एक शिप को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो रहा है और एक और आगे वाले को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर ऊपर एंगल बन रही थी एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज वो ऊपर से नीचे देख रहा है। तो मैंने बताया हुआ था ये आपको हॉरिजॉन्टल लेवल होता है और ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल होता है, यानी बेस ग्राउंड। तो पैरेलल हो जाएगा तो आपका ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल अल्टरनेट से, और ये भी इज इक्वल्स टू अल्टरनेट से। ओके, सो ये क्वेश्चन आप कुछ बार प्रैक्टिस करोगे, यानी कुछ टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। सो फिगर बन गई है, आपको सिर्फ फाइंड करना है इसमें कि इन दोनों बोट्स नहीं सिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। यानी एक सिप यहाँ है एक सिप यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी सी डी फाइंड करना है। तो सी डी कैसे फाइंड होगा? सी डी होगा बी डी माइनस बी सी। अब बी डी कैसे फाइंड होगा? और बी डी माइनस सी डी नहीं होगा यहाँ पर बी डी माइनस वेट बी सी होगा, बी डी माइनस बी सी। हाँ, थोड़ा सा एरर हो गया है लिखने में, ठीक है। बी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो बी डी माइनस बी सी, सो सिंपली आपको बी डी और बी सी फाइंड करना होगा। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है तो ये दोनों तो बेस ही पर है ना, बी सी और बी डी, एक बड़े ट्रायंगल में और एक छोटे ट्रायंगल में। एंगल भी दिया हुआ है ना। तो एंगल आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली जैसे दिया हुआ रहता है ना, वैसे ही पुट करना है। ये बात भी आप याद रखो। ओके, सो सिंपली टैन हम लोग 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपन बेस कौन सा ट्रायंगल में, ये ए बी डी ट्रायंगल में, तो आपका बी डी की वैल्यू आ जाएगी। हम ई बी सी ट्रायंगल में हम लोग आएंगे, सिंपली टैन 45 की वैल्यू यूज़ करेंगे तो वो 1 होती है, उससे आपकी बी सी की आ जाएगी। एंड इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपको जो डिस्टेंस फाइंड करनी थी दो शेप्स के बीच में, तो बी डी माइनस बी सी दोनों की वैल्यू आ गई है, माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और यही आपकी आ गई दोनों के बीच की डिस्टेंस। ना यहाँ पर ये सोच के घबराना नहीं है कि ये रूट में कैसे आई, आ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री है ना। एक बार अपना सोल्यूशन भी चेक कर लो। ओके, ना कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन है, मीन्स सबसे अमेजिंग सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, ये फिगर आप देख सकते हो, तो यही फिगर है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर थोड़े बैलून है, यानी एक बैलून यहाँ था, वो इधर गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसकी हाइट आपकी बैलून ही है ना, वेट, हाँ बैलून है, यस, 88.2 मीटर है हाइट ग्राउंड से। और एक लड़की की भी हाइट वो देख रही है, लड़की 1.2 मीटर है। तो मैंने बीच में एक क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब भी ग्राउंड से कोई भी देख रहा है, अगर उसकी हाइट दी हुई है तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से बनेगा, यानी उसके ऊपर यहाँ पर खड़ी है 1.2 मीटर है ना, तो इतना आपको माइनस करना होगा टोटल डिस्टेंस ऑफ टोटल हाइट ऑफ बैलून से, तभी आपका यहाँ से एंगल बन रहा है ऊपर से उसकी आंखों से, है ना। आप इसमें देख सकते हो, इतना माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 87 मीटर सिंपली। अब आपका यहाँ इसमें से डील करना है, आपको एंगल दी हुई है, बिल्कुल फिगर बना हुआ है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि ये बलून यहाँ से यहाँ गया, आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना कवर किया है ना। सो सिंपली यहाँ पर है वो और यहाँ पर पहले था, तो यही ना डिस्टेंस होगा। तो उसको अगर आप ट्रायंगल से इंडिकेट करोगे तो कुछ नेमिंग दे दो। आपको यहाँ पर डी सी फाइंड करना है ना। तो डी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ई सी माइनस ई डी करेंगे। तो आपको ई सी फाइंड करना होगा और ई डी। तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका ई बी सी और एक ट्रायंगल आपका ए ई डी।
तो दो ट्रायंगल्स को आप यूज़ करके यहाँ पर आपको ये जो हाइट है वो इसके बराबर ही होगी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपको ना खुद से समझना होगा। अब ये नहीं बोलना होगा कि ये दिया हुआ है 87 यानी 88.2 था, बट हमने उससे 1.2 मीटर माइनस किया, बिकॉज लड़की की हाइट भी दी हुई है आपको 1.2 मीटर, तो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है ना। तो इसका भी 87, इसका भी 87, एक ट्रायंगल है, इसका 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा ना। सो 30 डिग्री आप इसको यहाँ पर tan 30 डिग्री यूज़ करके बड़े वाले ट्रायंगल में EC की वैल्यू लेकर आओ, और उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में ED tan 60 की वैल्यू यूज़ करके ED की वैल्यू लेकर आओ। आपको डिस्टेंस फाइंड करना था तो उसमें से माइनस करना है होगा, और ये आपका ED की वैल्यू आ गई, तो यही आपका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, है ना, टुवर्ड्स बाय द बैलून। नाउ आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सो इतना इज़ ओके। बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे, या इफ़ यू वांट मैं अभी कर सकती हूँ, बट लेट्स गिव सम टाइम और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़िए। आई होप आपके समर वेकेशन अच्छे से गए होंगे, आपने एंजॉय भी किया होगा, एंड प्लीज़ एंजॉय भी करिए। पढ़ने के साथ साथ मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिन भर बस पढ़िए ही पढ़िए, या जितने भी टाइम है। हाँ जी, 10th बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप पहली बार बोर्ड्स देते हो और बहुत ही काइंड ऑफ न्यू थिंग्स से आप एक्सप्लोर होते हो, बट अलॉन्ग विद दैट पढ़ना भी है अच्छे से। और कुछ टाइम दिन में कुछ मिनट्स, अगर आप 15 मिनट्स चाहो तो आप अच्छे से रिलैक्स भी कर सकते हो, या कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जो भी कर सकते हो। आपको जो भी पसंद करना होता है, जो भी आपकी हॉबी है, डू दैट ऑल्सो, जिससे आपका मूड फ्रेश हो और मन भी लगे पढ़ने में। आई नो ये बातें सुनने में भाषण लग रही होगी, बट दिस इज मस्ट फॉर यू गाइज। आई एम लिटरली टेलिंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो प्लीज़ करिए, पढ़िए भी, और वो चीज़ें भी करिए कुछ टाइम, एक दिन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।